नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने वाला है, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अभ्यर्थियों, बहुत कम समय बचा है अभ्यर्थियों आपके पास। आपको बस रिवीजन करना है, क्लास को ध्यान से सुनने ला, बिना टाइम वेस्ट किए अभ्यर्थियों आपको ये फटाफट क्लास दी जाएगी। बस आंसर आपको देखने हैं, रिपीट करने हैं, नया आपको कुछ नहीं पढ़ना है अभ्यर्थियों। अब तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्या थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। गोगुंदा, चामंड, बारडोली या गिलुंड। तो बारडोली या दोस्तों चावंड आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है वो आपकी चावंड हो जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के लिए अकबर ने किसे भेजा था। अकबर ने 3 बार अभ्यर्थियों 3 व्यक्तियों को भेजा था, तो याद रखना। तो अंतिम रूप में अभ्यर्थियों जो जगन्नाथ कछुआ है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जगन्नाथ कछुआ को अभ्यर्थियों महाराणा प्रताप को हराने के लिए अकबर के द्वारा भेजा गया था। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिना देरी के क्लास को अभ्यर्थियों आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, बस क्लास को ध्यान से सुन लेना, आंसर आपको मिलेंगे, रिपीट करना है, एज इट इज आपको पेपर में क्वेश्चन मिलने वाले। निम्न में से दिवीर का युद्ध कब हुआ था अभ्यर्थियों। दिवीर का युद्ध अभ्यर्थियों काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। स्टार लगा के रखना दिवीर का युद्ध के बारे में अभ्यर्थियों। अक्टूबर 1582 में अभ्यर्थियों दिवीर का युद्ध हुआ था। 1582 अभ्यर्थियों, सन याद रखना, सन मत भूल जाना अभ्यर्थियों। 1582 में जो दिवीर का युद्ध है वो हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता सेनानी जो प्रताप सिंह बारेहट है, इसकी जन्मस्थली कहाँ है, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट है। तो शाहपुरा में अभ्यर्थियों, शाहपुरा में इनका जन्म हुआ था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि प्रताप की सेना को जो हरावल का नेतृत्व किसने किया था अभ्यर्थियों। हरावल का नेतृत्व आपसे पूछा है, यानी कि अभ्यर्थियों इसमें 2 प्रकार की सेनाएं होती हैं। जो आगे वाली सेना होती है उसको हरावल कहते हैं अभ्यर्थियों, और जो पीछे वाली सेना होती है अभ्यर्थियों उसका एक नाम होता है, यानी कि 2 सेनाएं होती है। तो हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया था ये आपसे पूछा है। तो हकीम खां सूरी पठान के द्वारा अभ्यर्थियों इसका जो नेतृत्व वो किया गया था, हरावल सेना का नेतृत्व हकीम सूरी पठान। दोस्तों याद रखना, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि हल्दी घाटी कौन से ज़िले में स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी कौन से ज़िले में स्थित है अभ्यर्थियों। तो राजसमंद, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। राजसमंद में आपके जो हल्दी घाटी अभ्यर्थियों वो आपके राजसमंद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है। तो कीका के नाम से किसको जाना जाता है अभ्यर्थियों। कीका के नाम से आपको बताना है कि कौन विख्यात है। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप अभ्यर्थियों। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कीका के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता था। इसका दूसरा नाम आप इसको कह सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो बीकानेर प्रजामंडल के अभ्यर्थियों 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1936 अभ्यर्थियों याद रखना, जो बीकानेर प्रजामंडल है इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था अभ्यर्थियों। तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा अभ्यर्थियों। त्रिलोक चंद माथुर, सागरमल गोपा, बलवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि बलवंत सिंह अभ्यर्थियों जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष माना था अभ्यर्थियों, वो बलवंत सिंह मेहता को माना गया था। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी अभ्यर्थियों। सन याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अभ्यर्थियों जो करौली प्रजामंडल इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन किसके द्वारा हुई थी ये आपसे पूछा है। तो त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा हुई थी अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना कि दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है अभ्यर्थियों।
अलवर, बीकानेर, जैसलमेर या आपके भरतपुर। तो अभ्यर्थियों बीकानेर से इसका संबंध माना गया है। दुधवा खारा जो आंदोलन है, बीकानेर आपका इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। रूपाजी व कृपाजी नामक किसान आंदोलन का संबंध किस आंदोलन से रहा है अभ्यर्थियों? तो रूपाजी और कृपाजी ये दो किसान अभ्यर्थियों, इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था, ये आपसे पूछा है अभ्यर्थियों। तो अभ्यर्थियों बेंगू किसान आंदोलन में इसका नाम आता है। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस स्थान से था अभ्यर्थियों? तो बूंदी से अभ्यर्थियों इनका संबंध माना गया है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों कि निमाड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंध है अभ्यर्थियों? निमाड़ा हत्याकांड, स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों। ये लेवल के प्रश्न होने वाले अभ्यर्थियों आपके सभी क्वेश्चन, यानी कि अभ्यर्थियों जो आपके हाई लेवल का एग्जाम आने वाला है अभ्यर्थियों, जो आपका नॉर्मल तो सब कर देता है अभ्यर्थियों, 70% आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो अभ्यर्थियों आपके जो हर बच्चे के लिए दोस्तों वो कर देता है। लेकिन अभ्यर्थियों जो 30% जो एग्ज़ाम आपका क्वेश्चन जो आते हैं उनको अभ्यर्थियों जो मेरिट में हाई करते हैं अभ्यर्थियों, हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो अभ्यर्थियों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, डीपली क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो याद रखना इस क्लास में आपके लिए सब कुछ मिलेगा, यानी कि आपको हाई लेवल से लेकर अभ्यर्थियों लो लेवल तक सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखे जाएंगे। तो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए अभ्यर्थियों आपकी क्लास नॉन स्टॉप चलती रहेगी। तो एक ही किसान आंदोलन अभ्यर्थियों निमाड़ा की हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखना एक ही किसान आंदोलन से अभ्यर्थियों इसका संबंध माना गया है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी अभ्यर्थियों? तो मातृकुंडिया से अभ्यर्थियों एक ही किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। डीपली अभ्यर्थियों जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके यहाँ पर कवर किए जाएंगे अभ्यर्थियों। तो सूअरों की समस्या का निवारण हेतु प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो सूअरों का जो निवारण किया गया था वो अभ्यर्थियों अलवर किसान आंदोलन है। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम अभ्यर्थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सूअरों का निवारण अभ्यर्थियों अलवर किसान आंदोलन में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो महिला आपसे पूछी है तो किशोरी देवी अभ्यर्थियों, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। किशोरी देवी के द्वारा अभ्यर्थियों ये जो किसान आंदोलन है, महिला किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किशोरी देवी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्न में से संप सभा की स्थापना किसने की थी अभ्यर्थियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा अभ्यर्थियों संप सभा की स्थापना की गई थी। हर एग्जाम में यह क्वेश्चन भी अभ्यर्थियों पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? तो कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल अभ्यर्थियों मेवाड़ किसान आंदोलन ने की थी अभ्यर्थियों। याद रखना मेवाड़ के जो किसान हैं उन्होंने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, मेवाड़ अभ्यर्थियों। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था अभ्यर्थियों? तो मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? तो एक ही किसान आंदोलन से अभ्यर्थियों, स्टार लगा लेना, एक ही किसान आंदोलन से मोतीलाल तेजावत का संबंध माना गया है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्रफल क्या कहलाता था अभ्यर्थियों? तो राजपूताना के नाम से अभ्यर्थियों राजस्थान को जाना जाता था। याद रखना राजपूताना के नाम से राजस्थान का जो पहले नाम था वो राजपूताना था अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है अभ्यर्थियों? तो कर्नल टोड को अभ्यर्थियों, जेम्स कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा गया है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति कौन सी है? तो राजस्थान में आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति, ये दो संस्कृति अभ्यर्थियों राजस्थान में पाए जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति की श्रेणी में आती है। तो दोनों ऑप्शन अभ्यर्थियों करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं।
सी ऑप्शन अभ्यर्थियों ए और बी दोनों सही हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको ये क्लास दी जा रही है, बस क्लास को पूरा देख लेना। काफ़ी क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा सभ्यता को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है अभ्यर्थियों, तो गणेश्वर सभ्यता जो अभ्यर्थियों राजस्थान की वह संस्कृति है जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करती थी अभ्यर्थियों, वो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता अभ्यर्थियों। स्टार लगा लेना, याद रखना क्वेश्चन छपने वाला है अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता आपको बताना अभ्यर्थियों जॉर्ज तोमर अभ्यर्थियों। सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले हैं अभ्यर्थियों? तो कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बारे में अभ्यर्थियों और याद रखना, हनुमानगढ़ में अभ्यर्थियों ये स्थित है। हनुमानगढ़ अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों हनुमानगढ़ में स्थित है, और हनुमानगढ़ में भी घग्गर नदी के किनारे अभ्यर्थियों इसको स्थित है। दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों पॉइंट कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान से प्राप्त अशोका भाब्रू जो बोराठ लघु शिलालेख संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो पुरोहितों से अभ्यर्थियों उसका संबंध माना गया है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राज्य जो महाभारत युद्ध से युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, वो कौन था अभ्यर्थियों? विराट अभ्यर्थियों उसका नाम था। इम्पोर्टेंट है, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो अभ्यर्थियों चंद्रगुप्त अभ्यर्थियों उसका नाम है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभ्यर्थियों आपका इसमें बागोर करेक्ट आंसर हो जाता है। जो बागोर सभ्यता है उसमें अभ्यर्थियों आपके जो पशुपालन है इसके प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? बागोर से। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 30 क्वेश्चन हम इस क्लास में आपको करा पाएँ, तो 30 में से कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपका अभ्यर्थियों तैयारी का लेवल क्या है। एक लाइक वीडियो को ज़रूर करना है और एक कमेंट कर देना कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो। मिलते हैं जल्द अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।